तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए इसे भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक रेखाखंड AB पर, AB कौन है, ये वाला रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा है। AD और BC, AD और BC, तो इधर एक लंब चला गया है और एक लंब इधर चला गया है। दो बराबर लंब रेखाखंड है, बराबर है, तो इनको हम बराबर दिखा देते हैं। ये बराबर है इसके, बराबर है भाई साहब ये, ठीक है, लंब भी हैं बराबर भी हैं। ठीक है, तो बोला दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित का मतलब इसको, मतलब ये वाला लाइन को, इसको बराबर बराबर काट रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर का टुकड़ा AO और BO। तो आसान है, आइए शुरू करते हैं। क्या दिया है अपने पास, दिया है BC लंब है AB पर और AD भी लंब है AB पर, तो दोनों को गोटे लिख लेते हैं कि BC तथा AD लंब है AB पर। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए या अलग अलग भी लिख लीजिए। BC परपेंडिकुलर AB एंड AD परपेंडिकुलर AB, ये दोनों चीज़ लंब है। ठीक है, और AD BC के बराबर भी है, AD बराबर BC, ये भी दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, BO AO के बराबर, क्योंकि CD जब AB को काटेगा आधा आधा तो AB दो बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, तो BO बराबर AO। तो यहाँ लिख लीजिए, सिद्ध करना है BO बराबर AO। ठीक है, अब आएंगे प्रमाण देना पड़ेगा। आप ये फॉर्मेट ध्यान में रखिए कि आपको हमेशा दिया है क्या सिद्ध करना है और क्या प्रमाण दे रहे हैं, ये सारा फॉर्मेट सही होना चाहिए, आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले BO और AO को बराबर करने के लिए, BO और AO को बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को हमको करना पड़ेगा सर्वांगसम। दोनों को सर्वांगसम दिखा देना है कि दोनों बराबर हैं, इसीलिए इनका ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ जाएगा CPCT से ना। सबसे आसान तरीका यही है। तो देखिए BC किसके बराबर है, AD के। अच्छा, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी तो 90 डिग्री का है, लंब है, तो दोनों बराबर। और एक कोण हमको दिख जा रहा है आमने सामने, और ये आप पढ़े होंगे 6 चैप्टर में कि दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का जो कोण होता है ना उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये रूल लगा देंगे आराम से। सबसे पहले आप फिगर, मतलब जो भी इसमें से कंक्लूजन निकालना है, जो प्रोसेस यूज करना है, उसको पहले अपने दिमाग में यहाँ सेट कर लीजिए, फिर कॉपी पे लिखिए, आसानी से जल्दी बन जाएगा। तो आइए, त्रिभुज BOC और यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BOC एंड समकोण त्रिभुज। अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, समकोण लिख दीजिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा कि हाँ इसमें 90 डिग्री कोण बन रहा है, थोड़ा ध्यान में आएगा। समकोण त्रिभुज AOD में, AOD में सिर्फ आप इतना लिख दीजिएगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बराबर दिखा देते हैं, तो इस एंगल का नाम होगा OBC या CBO। इस एंगल को दो तरीक़ा से पढ़ा जाता है,
इधर से चल के इधर आइए या इधर से चल के इधर जाइए, दोनों बात सेम है। तो बी ओ सी पहले ऊपर है तो इसमें का ये एंगल ले लेते हैं, एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ ए डी, ओ ए डी। ठीक है, ये दिया है, क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि बराबर लंब रेखाखंड है, तो लंब है तो 90 डिग्री होगा ही, यहाँ पे बराबर 90 डिग्री भी लिख दीजिए आप। एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ ए डी बराबर 90 डिग्री, कहाँ से? तो दिया हुआ है, लंब रेखाखंड है। अच्छा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो इस एंगल का नाम बताइए, बी ओ सी और ए ओ डी। तो एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, ये दोनों कौन सी हैं? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दिया हुआ है ये साइड इस साइड के बराबर, बी सी किसके बराबर है? ए डी के। तो ये हो जाएगा, दिया है क्योंकि बराबर दो बराबर लंब रेखाखंड है तो बराबर दे दिया गया, इसीलिए त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी के। अब थोड़ा आप बताइए हमको कि कौन सा रूल इसमें लगेगा, साइड एंगल साइड की एंगल साइड एंगल की एंगल एंगल साइड की साइड 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 की आरएचएस, कौन रूल लगेगा? देखिए दो एंगल है और साइड कहीं का भी मिल गया, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड आ रहा है। अगर बीच का आता तो क्या लगाते हैं? सॉरी, अगर बीच का साइड मिलता तो एंगल साइड एंगल, ये वाला रूल लगता, लेकिन बीच का साइड नहीं है तो कौन रूल लगाएंगे? एंगल एंगल साइड। समझ में आ रहा है? चलिए, तो रूल लगेगा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। आप यहाँ पे सर्वांग समता कसौटी भी लिख सकते हैं, हिंदी में आपको वहीं लिखना है, और ऐसे भी लिखिएगा तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन हिंदी में लिखना होगा तो सर्वांग समता कसौटी लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या दिखाना है हमको? बी ओ बराबर ए ओ, तो देखिए बी ओ ये है और ए ओ ये है, बी ओ इस त्रिभुज में, ए ओ इस त्रिभुज में, दोनों बराबर हो जाएगा अपना सी पी सी टी। अतः बी ओ बराबर ए ओ सी पी सी टी से, और यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा लाइट है कि यहाँ अंधेरा दिख रहा है, आप मजाक मत समझिए। इधर मार्करी लगा है, 2 बॉल लगा है, फिर इधर मार्करी लगा है, फिर भी सामने हम इतने काले दिख रहे हैं कि पूछिए मत, इतना काले है भी नहीं, बहुत गोरे हैं हम, लेकिन फिर भी काला दिख रहा है। तो बोर्ड पर आपको दिख जाना चाहिए, काला से क्या मतलब है क्या? लेकिन रियल में ना लाइट का हम व्यवस्था पूरा किए हैं। अब क्या पता कैमरा क्वालिटी है, कैमरा तो ऐसे भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण से ये थोड़ा सा उतना मतलब लाइटेड नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से लाइट बढ़ा के देख लीजिएगा। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं।